अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 1,08,000 पे चल रहा है और आज एक बड़ा दिन है। फंडामेंटली थोड़ी देर के अंदर जो है एफओएमसी मिनट्स रिलीज होंगे जो यहाँ पे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और मार्केट ज़ाहिर है इसका वेट करती है और थोड़ी देर के अंदर मालूम पड़ जाएगा हमें कि वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। एनीवेज, आज के दिन के अंदर थोड़ी देर के अंदर जो है आपको मार्केट अगर ऊपर नीचे होती हुई दिखे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और ये वॉलेटिलिटी जो आ रही है इसका रीज़न क्या है। एनीवेज, ये तो दोस्तों सिनेरियो मार्केट में चल रहा है और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे जब मिनट्स हमारे सामने आएंगे। बट उससे पहले अगर बिटकॉइन को ओवरऑल देखें कि इस टाइम फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है, तो हमें यहाँ पर इस टाइम मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि हालांकि बिटकॉइन इस टाइम 1,09,000 पे चल रहा है, अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, बट स्टिल वेल्स जो हैं वो यहाँ पर हमें बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड दिख रही हैं। अगर सिर्फ इन एक दो दिनों के अंदर बताऊं कितनी वेल्स ने कितनी बाइंग की है, तो यहाँ पे चंद मैं खबरें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहली खबर ये देखो कि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे जो सीयू हैं और बड़े नाकिद थे ये बिटकॉइन के बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बैंक्स जो हैं अपने क्लाइंट्स को बिटकॉइन बाय करने की परमिशन देंगे, यानी कि आप बैंक से थ्रू जो है बिटकॉइन खरीद सकोगे। और फिर बता दूं, फिर रिपीट कर दूं, ये वो बंदा है जो बिटकॉइन को लेकर सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, वो भी जो है बिटकॉइन को लेकर ऐसी बातें कर रहा है। तो बहरहाल आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन को लेकर इस टाइम जो फोमो क्रिएट हो रहा है वो आखिर क्यों क्रिएट हो रहा है और उसके पीछे क्यों रीज़न है कि भाई मार्केट के अंदर जो है इतनी बातें इसके बारे में हो रही हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है आपको बिटकॉइन के बारे में बात करते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा आप अगली खबर देख लो, एल सल्वाडोर को देख लो कि उसको आईएमएफ ने क्लियर धमकी दी थी कि अगर आपने मजीद बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए तो हम जो है ना आपका प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे और नया प्रोग्राम जो आईएमएफ का आपको नहीं मिलेगा। बट उसका जवाब एल सल्वाडोर ने कैसे दिया है कि भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं बिटकॉइन खरीदना नहीं छोड़ूंगा, और इन्होंने मजीद बिटकॉइन खरीदे यहाँ पे। तो अंदाज़ा लगा लो कि एक ऐसा कंट्री जो आईएमएफ का कर्जदार भी है और आईएमएफ की डायरेक्शंस को माजी में फॉलो करता रहा है, वो भी अब जो है बिटकॉइन खरीदने से पहले किसी चीज़ को खातिर में नहीं ला रहा। यानी कि पूरा एक मुल्क जो है वो एक सरकारी तौर पे आपको बिटकॉइन बहुत लंबे अर्से से यहाँ पे एक्यूमुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और आप लोगों को मालूम है कितने ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर ये चल रहे हैं। और अब पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो भी यहाँ पर एल सल्वाडोर का मॉडल ही अपनाने जा रहा है। देखते कमिंग डेज में हमें क्या होता हुआ दिखता है। इसके अलावा आप अगली खबर देख लो और ये है ट्रंप की कंपनी की तरफ से, जिसको संभालता है ट्रंप का अपना बेटा। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पे $2.5 बिलियन जो है वो रेज करने जा रहे हैं और जो भी यहाँ पे मनी रेज करेंगे, इतना बड़ा अमाउंट रेज करेंगे, सारे का सारा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि ये बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं आपको 1 लाख से ऊपर भी बिटकॉइन खरीदती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ बिटकॉइन का टॉप लग चुका है और इसके बाद कोई बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है, तो क्या ये सारी की सारी वेल्स गधे की बच्ची है कि यहाँ पे खरीद रही है? बेवकूफ़ है, इनके सर पे सींग है? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जो बिटकॉइन है उसका इस बार का टॉप जो है, ये नॉर्मली वैसे भी देखा है हम लोगों ने कि जो बिटकॉइन के टॉप्स बनते हैं ना वो आखिरी क्वार्टर में जाके बनते हैं। तो यहाँ पे स्टिल मैं समझता हूँ कि अभी टॉप लगने में थोड़ा टाइम है, यहाँ से रिट्रेसमेंट होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नेचुरल है, हेल्दी है। बट अभी बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाए इसका मुझे फिलहाल के लिए कोई यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक अगली खबर मैं आपको और दिखा दूँ और वो भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर ही है, बाइंग के बारे में ही है, और वो है ब्लैक रॉक की तरफ से। अब ब्लैक रॉक का दोस्तों जो ETF है ना वो यहाँ पे 30 दिन से मुसलसल इनफ्लो के अंदर चल रहा है। यानी कि पिछले पूरे महीने के अंदर यहाँ पे इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के ऊपर हावी रहा है और इस बीच में तकरीबन 22,000 से ज़्यादा बिटकॉइन जो है खरीदे गए हैं, जिसकी नेट वर्थ बनती है $2.46 बिलियन। तो ये सूरत हाल दोस्तों इस मार्केट में चल रही है। अगर ऑन चेन डेटा को इसके बाद आप रीड करो तो आपको यही समझ में आएगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हो रही मार्केट के अंदर। जाहिर है जिन्होंने नीचे खरीदा है, शॉर्ट टर्म के जो बायर्स होते हैं वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बट कोई बड़ी सेलिंग जो है अभी तक हमें नहीं दिख रही है। तो ये था फंडामेंटल सिनेरियो मार्केट का। बता दिया मैंने कि थोड़ी देर के अंदर एफओएमसी मिनट्स रिलीज होने हैं, तो वो आते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद चलते दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। अब बिटकॉइन का मंथली का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मंथली के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टर से नज़दीक पहुंचे हुए हैं और ये रजिस्टर्स आपके सामने है कि यहाँ पे लगभग 2017 से जो है ना ये ट्रेंड लाइन जो है बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस दे रही है। यहाँ पे देखो तो पहली बार यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली, उसके बाद देखो 2021 के अंदर यहाँ पे रिजेक्शन मिली, दोबारा मार्केट ऊपर आई, सेम ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली। और इसके अलावा आप लोग इस बुल मार्केट में भी देख लो तो यहाँ पर भी जो लास्ट हाई बना था वहाँ पर भी यही ट्रेंड लाइन थी रिजेक्शन के लिए, और एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन को हमें रिटेस्ट करने के नज़दीक दिखाई दे रहा है और ये आसपास बनता है जो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो बनता है यहाँ पे
1,14,000 से लेके 1,16,000 का एरिया। तो आप लोगों ने अगली इस रेजिस्टेंस पर नज़र रखनी है और यहाँ पे अगर कोई आपकी रिजेक्शन वगैरह होती है तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि क्यों हो रही है। बट फिर रिपीट कर दूँ कि यहाँ पर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि रिजेक्शन होने के बाद जो है ना कोई इस टाइप की बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। और ओवरऑल अगर रिजेक्शन मिलती भी है इन केस, तो यहाँ पर जो है ना छोटी सी रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से एक नया हाई बनाने की तरफ जो है जाने की ट्राई करेगा। अभी तो हो गया हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो, इसके अलावा स्मॉलर टाइम फ्रेम से भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमें फिलहाल दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है एक लो बनाने के बाद एक हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे लास्ट हाई जो बना है हमारा बिटकॉइन का, वो बना है हमारा 1,11,800 के ऊपर। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है इसको रिटेस्ट करने की ट्राई कर रहा है और ओवरऑल इस टाइम स्ट्रक्चर जो है फिलहाल के लिए होल्ड है। यानी कि आप कह सकते हो कि लास्ट कुछ दिनों से जो है ना बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और उसी रेंज के अंदर जो है एक्यूमुलेशन चल रही है। अब यहाँ पे आज एक बड़ी खबर भी है, तो वो खबर जो है बिटकॉइन का जो अगला मूव है वो डिसाइड करेगी। ओवरऑल देखो ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का भी एक सिनेरियो बन रहा है। तो ओवरऑल एक छोटा मोटा ट्रायंगल बन रहा है और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही जो है वो अगली डायरेक्शन बहरहाल तय करेगा। तो यहाँ पे जो मिनट्स हैं वो आ जाए इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर फर्दर जो है बिटकॉइन को दोबारा एक नजर देख लेंगे। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दोबारा से हमें एक छोटा सा जंप देखने को मिला है और हमने इथीरियम को एक जंप लेते हुए देखा। 2700 के आसपास इथीरियम भी हमें दिखा है। इसके अलावा टीआरबी ने एक अच्छा पंप लिया और लास्ट 24 आवर के अंदर अभी अगर हम देखें तो टॉन का एक बड़ा अच्छा पंप हमें मिला है। इसके अलावा यहाँ पे आप ऐसे ऑल्ट कॉइन को देखो जो बिल्कुल सोए हुए थे पहले, जैसे कि पैनकेक स्वैप को देख लो, अब ये भी जंप कर रहा है। तो हमें एक जान सी जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आती हुई दिख रही है। बट जाहिर सी बात है, जब लास्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स का टॉप मिला था पिछली रैली के अंदर दिसंबर के महीने में जो आई थी, वहां से ऑल्ट कॉइन्स जो है काफ़ी नीचे लग रहे हैं। तो लोग जो है ना अब एक तरह से मायूस होते जा रहे हैं कि यार अगर यहाँ से बिटकॉइन गिर गया, डंप कर गया, तो ऑल्ट कॉइन्स का असर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इसका जवाब जो है ना बिल्कुल सिंपल है कि अगर बिटकॉइन गिरता है तो जाहिर है ऑल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे। बट स्टिल मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। देखो जाहिर है मेरे एनालिसिस है, आपने खुद की रिसर्च भी करनी है, बट जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी एक ऑल्ट कॉइन सीजन आना बाकी है और ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा, उसी के बाद जो है मार्केट अपना एक टॉप बनाएगी, वहां से फिर बेयर मार्केट स्टार्ट होगी। और वैसे भी अगर आप देखो ना इस टाइम क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी, तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि इस टाइम भी जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई बैठा हुआ आके, तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 68-70 की रेंज में चल रहा है। जबकि आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखो, जब भी बिटकॉइन अपना टॉप बना रहा होता है तो वहां क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड को फाड़ के ऊपर निकल रहा होता है, उसके बाद जो है मामला गड़बड़ होता है। तो अभी भी यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का अपनी सिर्फ ग्रीड की रेंज में होना, एक्सट्रीम ग्रीड में ना जाना, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर जो है खौफ में मुब्तला हैं। अभी तक वो प्रॉपरली पूरी तरीके से फोमो में नहीं आए हैं और जब भी टॉप बनता है तो वहां पे इफोरिया और जो फोमो है वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है टॉप का, तो फिलहाल हमें अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी वीडियो का आखिर में सिर्फ इतनी सी है भाई कि यहाँ बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट आती है, हमें कोई हैरानगी नहीं होगी। छोटा मोटा कोई पुल बैक मिलता है वो बाइंग चांस होगा, बट मैं नहीं समझता भाई कि बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और टॉप बिटकॉइन का मिल चुका है। और तीसरी और आखिरी बात कि ऑल्ट कॉइन सीजन भी इंशाल्लाह आएगा, तो आप लोग मायूस मत हो। आप लोग अपने जो होल्डिंग्स हैं, अगर तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, बार बार मैं अच्छे ऑल्ट कॉइन्स का वर्ड इसलिए यूज करता हूँ, काफी लोगों ने ऐसे ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए होते हैं जिनका अता पता ही कुछ नहीं होता, शिट कॉइन होते हैं, स्कैम कॉइन्स होते हैं, उसको लेके वो सोच रहे होते हैं कि बुल मार्केट आएगी तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कचरा ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो अपना ऑल टाइम हाई कभी भी नहीं देखते, बट अगर आपने अच्छे ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए, स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए, तो इंशाल्लाह जो है आप उनके अंदर जो है ना सिर्फ के रिकवर हो जाओगे बल्कि प्रॉफिट भी बना लोगे इसके अंदर। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।